हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4.3, 4.2 और 4.1 की है। अगर आपने वो वाली नहीं देखी तो उसको भी देख लो, ठीक है। तो आज हमने 4.4 एक्सरसाइज करनी है। तो 4.4 एक्सरसाइज में हमारे नेचर ऑफ रूट्स हैं। जैसे मैंने बोला था, अगर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आगे अगर ये वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली, सबसे पहले हमने डिफाइन करना ऐसे, इफ d greater than 0 then roots are real, roots are real and distinct, ठीक है, डिफरेंट होगी। if d equal to 0 then roots are real and equal, ओके। तो इक्वल रूट्स कौन से होंगे? इक्वल रूट्स कौन से होंगे? माइनस बी अपॉन 2a, दूसरा भी माइनस बी अपॉन 2a। इफ d लेस देन 0 then roots are not real, not real। बस ये बातों का ध्यान रखना हमने, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो इसके बेस में हमने एक्सरसाइज करनी है 4.4 एक्सरसाइज, ओके। तो अब 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन find the nature of roots of quadratic equation, if root exist find them। जैसे ये 2x square minus 3x plus 5 equal to 0, इसके नेचर पता करने हैं। here a किसके इक्वल 2k, b किसके इक्वल 3k, c किसके इक्वल 5k। ये कैसे आया? कंपेयर it with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना, ठीक है। तो d पता करो नेचर ऑफ रूट्स के लिए। b की वैल्यू कितनी? -3, a की वैल्यू कितनी? 2, c की वैल्यू कितनी? 5, 9 -8 और 40 -31। तो अगर d लेस देन 0 हो तो क्या लिखते हैं? अगर d लेस देन 0 यू कैन राइट रूट्स आर नॉट रियल, दिस इंप्लाइज रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना लिखना आपने, ठीक है। आगे फिर रूट्स नहीं पता करने, रूट्स आर नॉट रियल, बस इतना, ओके। नेचर ऑफ रूट्स पता करने थे। अब सेकंड क्वेश्चन, understand second question, सेकंड क्वेश्चन में है 3x square minus 4 300x plus 4 equal to 0, ठीक है। कंपेयर इट विद अगेन ax square एंड bx plus c। तो उससे a की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3, b की वैल्यू कितनी बन जाएगी? -4 300, c की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4। d पता करना, b स्क्वायर -4ac, और ये b की वैल्यू माइनस a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, ठीक है। ये कितना बन गया? 16 और 3, और ये भी 48 बन जाएगा ना, इसको इसके 48, तो 0 बन गया। d इक्वल 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है।
अगर रियल और इक्वल है तो इक्वल रूट्स किसके इक्वल होंगे? वी नो इक्वल रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। ये कहां से बना? ये जहां से बना है। x किसके इक्वल है? माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है अब? 0। तो ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसको ही 2 बार लिखा होता है। ठीक है, ओके। b की वैल्यू कितनी? -4 300। a की वैल्यू कितनी? 3। इधर भी -4 -1 -4 300 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी? 3। ये कितना बन गया? 2 300 अपॉन 3। ये भी 2 300 अपॉन 3। और जो 300 को कैसे लिख सकते हैं? 3 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, इसको भी ऐसे। ये इसके इक्वल होता है, ये कट गया तो इक्वल रूट्स किसके इक्वल बन गए? ये वाले। देखो दोनों इक्वल है। ठीक है, अंडरस्टैंड? सबसे पहले एबीसी फाइंड करना, डी पता करना। अगर इक्वल है तो रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल रूट्स यहां से ऐसे पता करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी हमने ए बी सी पहले पता करना। a कितना? 2, b कितना? -6, c कितना? 3। ठीक है, तो d पता करना। d किसके इक्वल? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है? -6। a की वैल्यू कितनी है? 2। c की वैल्यू कितनी? 3। ये कितना बन गया? 36। ये कितना? 24। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना बन गया? 12। तो d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल। ठीक है, तो रूट्स रियल है तो रियल रूट्स है, और वो किसके इक्वल होंगे? कैसे पता करेंगे? किसके इक्वल होंगे वो? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी? -6। d की वैल्यू कितनी? 12। a की वैल्यू कितनी? 2। 6 12 स्क्वायर रूट अपॉन 4। ठीक है, अब 12 स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं? 6 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 अपॉन 4। ठीक है, अब मैं जहां से 2 कॉमन निकाल लो। ठीक, ये 2 कॉमन निकाला। 3 प्लस माइनस 300 अपॉन 4, तो इक्वल रूट्स ठीक है, इक्वल रूट्स। सबसे पहले कंपेयर करना ax के, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। abc की वैल्यू निकाल के डिफाइन करना, उसके बाद ये रूट्स पता करने हैं। 12 का स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है, 2 रूट्स मिल गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that they have equal roots। रूट्स इक्वल है तो हमने k की वैल्यू पता करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने लिखना गिवन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हो तो डी किसके इक्वल होता है? 0 के। 0 के इक्वल मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है इधर? a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी k, c की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, और b की वैल्यू k फिल करो, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ये बन गया k² माइनस 24 इक्वल टू 0। k² 24 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऐसे 24 के प्राइम फैक्टर ओके। ये ऐसे कर लो, इसमें 2 इसमें 2 बाहर आ जाएगा और k की वैल्यू प्लस माइनस 4 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, जहां से गलती होगी 6 फिर 2 से 2 क्रॉस 2 कितने टाइम? 3 टाइम क्रॉस 3, ये पेयर बाहर निकलेगा 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस। ये हमारा आंसर है। एक बार प्लस का लिख सकते हैं कि एक बार माइनस का लिख सकते हैं। रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डी किसके इक्वल? 0 के। तो बी की वैल्यू k और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो इसको सोल्व किया, इधर बाद में स्क्वायर रूट लेके बोथ साइड, यहाँ प्लस माइनस आएगा, एक प्लस के एक माइनस का k की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेकंड का सेकंड पार्ट। kx x माइनस 2 kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके भी रूट्स इक्वल है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगेन गिवन रूट्स आर इक्वल, गिवन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हो तो डी किसके इक्वल? 0 के, मीनिंग b² माइनस 4ac 0 के। b की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू कितनी है? k। b की वैल्यू कितनी? माइनस 2k। और c की वैल्यू कितनी? 6।
ठीक है, कंपेयर करना ना कोऑर्डिनेशन ax² प्लस bx प्लस c के साथ, उससे ये वैल्यू आती है। और b की वैल्यू -2 k, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। ये बन गया 4k², ये 24k इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या है 4k, तो इधर k -6 इक्वल टू 0। तो k 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई है, इट मीन जब 4k इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 4/0 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0, इधर k की वैल्यू 6। ठीक है, ये दो k की वैल्यू आई है 0 और 6। k की वैल्यू 0 जो रिजेक्ट कर देनी, बिकॉज इससे क्वाड्रेट नहीं बनेगी। ठीक है, अगर k की वैल्यू इधर 0 हो जाए तो क्वाड्रेट नहीं ना बनती, इसलिए k की वैल्यू 6 ही होगी। इसको रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, और k की वैल्यू दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 6 ओनली आंसर। ठीक है, बिकॉज k की वैल्यू अगर इधर 0 फिल कर देते हैं तो क्वाड्रेट नहीं रहती। ओके, तो इसलिए k की वैल्यू 6 लेनी है आपने, जो सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव whose length is twice the breadth। ठीक है, whose length is twice the breadth, area 800 मीटर, if so find the length and breadth। क्या कहते हैं, कोई ऐसा कोई मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, जिसकी लेंथ ब्रेथ से, उस लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, लेंथ, तो ब्रेथ हमें सपोज करनी पड़ेगी, लेंथ ब्रेथ ऑफ, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, तो लेंथ कितनी है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया किसके इक्वल है, एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, लेंथ क्रॉस ब्रेथ 800। ठीक है, लेंथ कितनी 2x, ब्रेथ कितनी x, जो बन गया 800, और ये 2x का स्क्वायर 800, तो इसको इसके साथ काट दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x किसके इक्वल बन गई 20 प्लस माइनस, लेकिन जो ब्रेथ है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव को रिजेक्ट कर दो, और आपका 20 ये मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर में मान के चलो। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी बन गई 20 मीटर, और लेंथ कितनी बन गई 2 क्रॉस ब्रेथ था ना, ये 40 मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ थी ब्रेथ का डबल है, तो एरिया कितना 800, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ग्रोव लेंथ क्रॉस ब्रेथ, तो वहां से x की वैल्यू मिल गई, ऐसे ही लेंथ निकाल ली, ब्रेथ मिल गया तो लेंथ भी निकल गई। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, ये थर्ड था, फोर्थ, is the following situation possible, if so determine the present age, sum of the age of two friends 20 years, 4 years ago the product of their age in year 48। दो फ्रेंड्स की एज की प्रोडक्ट कितनी है
40 ईयर। क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड, आपके पास बुक होनी चाहिए, स्टेटमेंट बाहर से समझनी। दो फ्रेंड की एज कितनी है 20। अगर मैं एक की x मान लूं, दूसरे की 20 माइनस x माननी पड़ेगी, ठीक है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड 24 ईयर अगो, 4 साल पहले उनकी एज की प्रोडक्ट कितनी थी 4 ईयर अगो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48 थी, ठीक है। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x year, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू y year, सॉरी y नहीं 20 माइनस b, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20, इसलिए, ठीक है। एक फ्रेंड की एज x है, दूसरे फ्रेंड की एज 20 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज की प्रोडक्ट कितने साल पहले 4 year ago the product of their age in year was 48 थी, तो दोनों में से 4 माइनस कर दो, 48 थी, ठीक है। दोनों की एज की प्रोडक्ट 48 थी, तो इसको करते हैं हम फाइंड द प्रेजेंट एज ना इफ पॉसिबल। इसमें माइनस करो, पॉसिबल कब होगा अगर डी हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाएगा, अगर लेस देन होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझो। उसके बाद हमने इसकी क्वाड्रेंट बनानी, ये कितना बन गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। यही बनेगा ना 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर, ये 16 प्लस 4 कितना 20x, अब ये माइनस 64, ये इधर आ गया 48 इक्वल टू 0, ये कितना बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना 20x, ये इक्वल टू 0, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो 112, ठीक है। ये हमारी बन गई क्वाड्रेंट। अब इसका हम डिफाइन करते हैं, फिर बाद में देखेंगे पॉसिबल है या नहीं। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -20, सी की वैल्यू कितनी है 112, और वी नो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -20, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 112, ये 400, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करें 8 4 4, जो -48 लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। अब पूछते देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कहते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमिनेट देयर प्रेजेंट एज। सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड 24 ईयर अगो, 4 माइनस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48। सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज डी लेस देन 0। The given situation is not possible, the given equation is not possible, equation is not possible, तो एज भी नहीं पता कर सकती, ठीक है।
अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर है फिर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क जिसका पैरामीटर गिवन, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ द पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है पार्क जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, है ना? ये पॉसिबल है, ये हमने बताना। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। तो दोनों हमें गिवन नहीं है, तो इसको एक को सपोज करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इक्वल टू x, लेट लेंथ जब x सपोज करो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट पार्क इक्वल टू x मीटर। तो गिवन क्या है? पैरामीटर, गिवन पैरामीटर इक्वल टू 80 मीटर। तो पैरामीटर हमें पता है रेक्टेंगल का, इसके इक्वल होता है 80 मीटर। ये कट गया, लेंथ कितनी है? x, और x प्लस ब्रेथ किसके इक्वल? 40 मीटर। तो ब्रेथ किसके इक्वल? 40 माइनस x, ये x उधर जाके माइनस हो गया। ओके, अब एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है? तो गिवन a इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, एरिया में पता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के इक्वल होता है, ठीक है? तो लेंथ कितनी? x, तो ब्रेथ कितनी? 40 माइनस x, तो जहां से कोऑर्डिनेट बनेगी, ये बन गया 40x माइनस x स्क्वायर 400, ठीक है? और ये बन गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है? ये उधर चला गया ना। तो बाद में इसमें हमने लगाना है कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। a की वैल्यू कितनी है? फाइंड लेंथ और ब्रेथ बोला ना उन्होंने, b की वैल्यू 400, c माइनस 40, c की वैल्यू 400, d पता करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी? 40, a की वैल्यू कितनी? 1, c की वैल्यू कितनी? 400, ये बन गया 1600 और ये v 1600, मतलब d कितना आ गया? 0। तो रूट्स क्या बन गए? रियल एंड इक्वल। दिस इंप्लाइज d इक्वल टू 0 ना, d इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल है और इक्वल है, ठीक है? तो हमने पता क्या करना? लेंथ और ब्रेथ, इफ पॉसिबल फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो रियल रूट्स किसके इक्वल होते हैं? माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 40, a की वैल्यू कितनी है? 1, कितना बन गया? 20, तो x कितना आ गया? 20, दूसरा भी x 20 आ गया, मतलब ब्रेथ आ गई 20, तो लेंथ किसके? लेंथ आ गई 20, तो ब्रेथ जी लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 40 माइनस 20, ये भी 20 मीटर। यही बोला था ना फाइंड करने के लिए, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है? तो ये थे हमारे 4.4 के क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताना।
तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना जरूर। थैंक यू।